गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिखाया था कि एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक में सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और वो कितने तरीके का हो सकता है साहब? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। जो सैचुरेटेड एसिड में अगर मैं एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड डाल दूं, जैसे एक्राइलिक एसिड मैंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड डाल दूं तो प्रोपियोनिक एसिड मैंने बताया था, सिनामिक एसिड आएगा। सच टाइप ऑफ एसिड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड एसिड। फिर सिट्रिक एसिड आया था ट्राई कार्बोक्सिलिक में। हम लोगों ने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जेंटलमैन एक सीरीज सीखी थी जिसमें आई थिंक 9 एसिड थे, 9 OMS गैसेस, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटैनिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, सोबेरिक एसिड, एजाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। हम बात करें अगर एरोमेटिक एसिड, तो एरोमेटिक एसिड का फंडामेंटल जो पहला फॉर्मूला होता है ये बेंजीन रिंग है और इसमें मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा रहा हूं, तो इट इज कॉल्ड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका जो पॉपुलर IUPAC है जेंटलमैन वो क्या है? बेंजोइक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है और अगर यहां पे मैं OH लगा, ये बेंजोइक एसिड है और मैंने सेकेंड कार्बन पे सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया जेंटलमैन, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या मैं इसे बोल सकता हूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकता हूं। इस बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। एक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में मैंने आपको कराई थी, हालांकि वो फिनॉल की रिएक्शन है, रीमर-टीमैन रिएक्शन। तो रीमर-टीमैन रिएक्शन में जेंटलमैन यदि मैं फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराऊं, एल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ, तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होगा तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है जिसको आप कीलेशन बोलते हैं। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है क्या उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? यस, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर H bond is present, जिसको आप किलेशन बोलते हैं, किलेशन आकर। किलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। अगर मैं ये मिथाइल लगा, NO2 लगा, इधर Br लगा दूं। सबके नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। इट इज कॉल्ड 3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। मेटा पोजीशन है ये, तो ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ये 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टूड जेंटलमैन, आप बड़ी आसानी से IUPAC कर सकते हैं। 3 ही पोजीशन होती हैं, या तो ऑर्थो होगी या मेटा होगी या पैरा होगी। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर आप NH2 लगा दें तो इट इज कॉल्ड 2-एमिनो बेंजोइक एसिड। Amino benzoic acid. I think it is also called antranilic acid. लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जेंटलमैन, ये आपने साइड चेन में लगाया, तो 1-2, अब ये इसके करस्पॉन्डिंग जाएगा 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो आप बात को समझ लें कि ये डिटेल हुआ नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर में आप सोर्स का ध्यान रखते समय कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में कि आप ड्राइव सिस्टम में भी नाम को लिख सकते हैं। फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर पे आए तो हमने एलिफेटिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जेंटलमैन, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोगों ने अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात की। हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात की, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप आ सकता है। हम लोगों ने जेंटलमैन एरोमेटिक एसिड और उनके डेरिवेटिव की चर्चा की।
इतना पार्ट खत्म करने के बाद अब मैं बात करूंगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म बोलते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड में वी हैव टू टेक ओनली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। तो आइसोमेरिज्म जो टर्म है वो आइसोमर्स से बना है जनरली। किससे बना? आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि टू और मोर देन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स हैं वो दो होंगे कम से कम या दो से ज्यादा होंगे है। क्या क्या हो सकता है इनकी प्रॉपर्टीज? ध्यान दें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताया था ये मैंने आपको 11th में। सेम DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है एटलीस्ट वन। जेंटलमैन, अगर आपने दो फॉर्मूले लिखे हैं वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, और यदि उन दोनों फॉर्मूले में, उन दोनों कंपाउंड में एक प्रॉपर्टी भी डिफर होती है जेंटलमैन, तो मैं उसे आइसोमर बोलूंगा। मैं उन दोनों को एक दूसरे का आइसोमर बोलूंगा अगर एक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफर होती है। तो आप सारे पॉइंट बिल्कुल कंफर्म कर लें कि मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम DU का मतलब आप ध्यान दें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एटलीस्ट वन। और क्या हो सकता है आइसोमर में? डिफरेंट IUPAC ने और क्या हो सकता है? डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। जेंटलमैन, ये जो पॉइंट है आप बहुत ध्यान से सुने, इसमें फिफ्थ पॉइंट बहुत ही बड़ा पॉइंट है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक और कार्बनिक अणुओं के द्वारा समघटकता को प्रदर्शित किया जा सकता है, और उस पेयर को हम आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमेरिक पेयर बोलते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम DU, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एटलीस्ट वन, डिफरेंट IUPAC नेम पहचान सकते हैं, डिफर इन, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
वो दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अगर डिफर होंगे जेंटलमैन, तो उसे मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से जो आइसोमेरिज्म बनेगी उसे मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर वो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले में डिफर होंगे तो उन्हें मैं बोलूंगा स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। और उस आइसोमेरिज्म को मैं क्या बोलूंगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आइसोमर्स में हम बेसिक चर्चा किसकी करने जा रहे हैं। हम इंटरेस्टेड है जेंटलमैन कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म की चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें, जिसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में जरा देखें कि मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 COOH। इट इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड जेंटलमैन, ब्यूटेनोइक एसिड। चार कार्बन की पेरेंट चेन थी, हमने अभी भी टोटल कार्बन 4 रखे, लेकिन हमने एक ब्रांच लगा दी, इट इज कॉल्ड ब्रांच। नाउ इट इज नेम्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आप दोनों में देखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, H कितने हैं 3 2 5 2 7 और 8 और 2 ऑक्सीजन है। यू कैन चेक दैट। टोटल H, टोटल कार्बन और ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं कि ये एसिड का, मैंने आपको बताया था कि एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होगा मैंने आपको लिखवाया था CnH2nO2। तो ये दोनों क्या हुए, चेन आइसोमर हुए जेंटलमैन, बोथ आर चेन आइसोमर। हम लोग एक एग्जांपल और कर सकते हैं कि अगर मैं CH3 CH2 CH2 इट इज कॉल्ड, अगर इसका कॉमन नेम बोलोगे तो वेलरिक एसिड होगा, और आइयूपैक बोलोगे तो इट इज कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। या इसी को लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में वेलरिक एसिड, बताया था मैंने वेलरिक प्लांट से बनता है। तो इसका अगर मैं चेन आइसोमर बनाना चाहूं तो ये बन सकता है, दोनों में आप कार्बन देखें कितने हैं 5, H सेम है 3 3 6 2 8 3 9 1 10 H है, इसमें भी 3 2 5 2 7 2 9 1 10 H है, 2 ऑक्सीजन है, तो C5H10O2। आई थिंक दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जेंटलमैन, यू कैन चेक दैट द DU भी सेम है, इसमें DU1 है, इसमें DU1 है, इसमें DU1 है, इसमें भी DU1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, एटलीस्ट वन। दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड।
तो देख रहे हैं IUPAC क्या हो गए, डिफर हो गई, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफर है, तो दीज आर पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैं आपको बता दूं AB, क्वेश्चन नंबर 1 इसको दे दो और इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो AB जो पेयर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लेना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जेंटलमैन, DU सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कोई ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, IUPAC डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलूंगा और इस फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलूंगा। मैं बात करूं सेकेंड, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है, तो वो जहां पर भी लगा होगा उसी को प्राथमिकता देनी है जेंटलमैन। तो वहीं से हम पेरेंट चेन को गिनना शुरू करेंगे, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म का चांस नहीं बनता है। हम एक आइसोमेरिज्म और सीखते हैं जिसको आप बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का की पॉइंट क्या है, बाकी सारे पॉइंट वही हैं कि इट इज it arises due to different functional group। क्रियाशील समूह की भिन्नता के कारण जेंटलमैन जो समघटकता उत्पन्न होती है उसे मैं बोलता हूं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम बात कर रहे हैं CnH2nO2 की। कितने डिफरेंट कंपाउंड, CnH2nO2, दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं कितने टाइप के कंपाउंड बना सकता हूं, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एसिड लिख सकता हूं। नंबर 2, मैं इस फॉर्मूले के लिए एस्टर लिख सकता हूं क्योंकि एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं। तीसरा, मैं इस फॉर्मूले के लिए हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन लिख सकता हूं। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, परेशान नहीं होना। हाइड्रोक्सी मतलब OH और ऑक्सीरेन मैंने बताया था साइक्लिक ईथर। और चौथा मैं लिख सकता हूं हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। बहुत ध्यान से सुने और नोट करना कि सबसे पहले तो कि इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसे मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलूंगा। एक बार अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2।
तो भाई इनके लिए मैं कितने डिफरेंट पैटर्न बना सकता हूं। तो एक तो मैंने बताया कि मैं ऐसे, भाई सबसे खास बात ये है जेंटलमैन कि हमें 2 ऑक्सीजन लानी होगी। बड़ी कॉमन सेंस की बात यह है कि हाइड्रोकार्बन में हम ऐसा कर नहीं सकते, हेलो अल्केन में हम ऐसा कर नहीं सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हेलोजन नहीं है। एल्कोहल हमें लाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो, तो वो ईथर हो सकता है। और एल्कोहल हमें लाना पड़ेगा एक और फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें ऑक्सीजन हो, वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा जेंटलमैन, तभी 2 ऑक्सीजन होगी। अब आप कहोगे कि साहब एल्कोहल आए तो इसे एल्कोहल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हाइड्रोक्सी बोलेंगे बिकॉज ये प्रायोरिटी में ऊपर है। इसे हम हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी में ऊपर है। तो बाकी ये एसिड बना, ये एस्टर बना, तीसरा हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन बना, और चौथा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना। ये 4 कंपाउंड अगर हमारे इस फॉर्मूले से बन सकते हैं, बनने चाहिए, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, और वो सभी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिया है, देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C2H4O2। हमें डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं, तो देखो शुरू कर सकते हैं। पहला मुझे क्या बनाना था, एसिड। तो पहले मैं एसिड बनाऊं। 2 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, सब विनेगर बनेगा, पढ़ चुके हैं आप, जिसको आप इथेनोइक एसिड बोलते हैं, एसिडिक एसिड। दूसरा क्या बनाना था, एस्टर बनाना। एस्टर बना लो। 2 कार्बन है, तो ध्यान देना कि एस्टर बनाना कैसे है। पहले एल्केनोइड आता है, एक्चुअली में दिस पार्ट इज एल्केनोइड। ये एस्टर बना, ये एल्काइल है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस पार्ट इज एल्केनोइड। ध्यान दें एस्टर बनाते समय, एल्केनोइड, एंड दिस पार्ट इज एल्काइल। तब इसका पूरा नाम होता है एल्काइल एल्केनोइड। IUPAC क्या करते हैं इसका, एल्काइल एल्केनोइड। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है, ये मीथेनोइड, मिथाइल मीथेनोइड। तो एनसीईआरटी में एक बार यही पूछा गया था, इट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, सो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, बोथ आर जेंटलमैन फंक्शनल आइसोमर। तीसरा मुझे क्या बनाना था, हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेट। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर विद हाइड्रोक्सी, तो H2C। साइक्लिक ईथर मतलब मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, इस पे एक H आएगा, और हमारे पास एक ही विकल्प है कि इसी पे हम OH डालें।
तो देखो आपका फॉर्मूला क्या था, C2H4O2, C2H4O2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेट। मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि इस तरह से अगर आप such type of compound are called oxidate, या इपॉक्सी कंपाउंड इन्हें बोलते हैं साइक्लिक ईथर, ऑक्सीडेन या साइक्लिक ईथर। तो ये हुआ सब हाइड्रोक्सी, मैं आपको बता दूं, चेक कर लें, ये हुआ हाइड्रोक्सी और इतना पार्ट ये हुआ ऑक्सीडेन। समझ पा रहे बात को। अब चौथा कंपाउंड हमें जो बनाना था वो बनाना था हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। चौथा कंपाउंड जो बनाना था वो बनाना था हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब कार्बोनिल क्या एक ही कार्बन है ना, तो हाइड्रोक्सी भी बनाना है और कार्बोनिल भी बनाना है। तो ये तो हो गया कार्बोनिल और ये हो गया हाइड्रोक्सी। जब फॉर्मूला छोटा होता है तो विकल्प कम ही होते हैं, बड़ा सिंपल होता है। देखिए 2 कार्बन हो गए, 4 H हो गए, तो ये जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड कार्बोनिल, एल्डिहाइड है। And this segment is called, gentlemen, hydroxy. तो इस तरह से 4 पैटर्न बनेंगे। पहला पैटर्न मैंने पहला क्या बनाया, एसिड। दूसरा क्या बनाया, एस्टर। तीसरा क्या बनाया, हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेट। चौथा क्या बनाया, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं आराम से कि अगर कोई आपसे पूछता है 1 2 1 3 1 4, ये मैं पेयर बना रहा हूं, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ FI है, फंक्शनल आइसोमर है। ये 1 के साथ पेयर हुए। अब मैं 2 के साथ बना रहा हूँ, तो 2 3 2 4, और एक 3 के साथ बनेगा 3 4। तो ये फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। सो यू कैन से दैट जेंटलमैन कि अगर फॉर्मूला आपके पास C2H4O2 है तो 1 2 3 4 5 6 you can get 6 pairs, 6 pairs of Fi। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के आप 6 पेयर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, C3H6O2, ये होमवर्क है आपके लिए। और C3H6O2 के लिए भी 4 स्ट्रक्चर बनाना, आप एसिड बनाना, आप एस्टर बनाना, हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेट बनाना और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाना। बहुत ही सिंपल है। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म की चर्चा हमने की, आपको एक होमवर्क दिया, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, चर्चा करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। आप इसको रीड करिएगा। ऑल द बेस्ट।